अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कैसी बात? जो रवैया आपका विलियम के साथ और आपकी माँ के साथ था, क्या वो मुनासिब था शफक? मैं मानता हूं आपकी माँ कसूरवार है, लेकिन विलियम बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है ना। आई एम सॉरी, इस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था। कितना दुख पहुंचा है विलियम को, कितनी तकलीफ दी होगी आपने उसको। आप प्लीज मुझे वापस भेज दें हवेली। मैं ना ही अम्मी से मिलना चाहती हूँ और ना ही उससे। जानती हो शफक, आप हवेली में महफूज नहीं हो। आप बेफिक्र रहें, मुझे इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी। ये सुहेल कब तक रहेगा बंद? उसने कुछ कहा है क्या? जी, उसका फोन आया था। बहुत परेशान है वो। इलेक्शंस करीब हैं। मैं नहीं चाहता कि मंसूर को कोई मौका मिले। मैं कुछ करूंगा, देखता हूं। ठीक है, लेकिन आप जरूर हेल्प करेंगे सुहेल की। और मैं हवेली कब जाऊंगी? रात को ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा। किसे मालूम था कि तुम्हारी जिंदगी में इतने अजीब व गरीब वाकयात होंगे। ये लो। तो ऐसा बेसमर हवा का झोंका बनी जिससे किसी को भी फायदा ना हुआ। शायद इसी को तकदीर कहते हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। पापा से वादा करें कि मेरे मरने के बाद भी आप लोग मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह नहीं करे शैदा, ऐसे क्यों कह रही हो? अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विलियम, दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ना अपने माँ बाप का पता होता है, ना अपने मजहब का, लेकिन वो खुद अपने लिए रास्ता मुंतखब करते हैं। तुम भी कोई रास्ता चुन लो। हरगिज नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए। मुझे मलिक मंसूर के खिलाफ कोई सियासी बयान नहीं देना, और ना ही मुझे जरूरत है। उसको करने दीजिए, जो चाहता है करे, जिस हद तक गिरना चाहता है गिरे। मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं। जी, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूं। आओ बेटा, आगे आओ। आओ, यहां बैठो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। हैदर अंकल, मैं बहुत उलझन में हूं। बेटा, खुदा को मानते हो ना? जी बिल्कुल। बस फिर उलझन कैसी? जब इंसान खुदा से किसी चीज का तलबगार होता है तो खुदा खुद उसकी मदद करता है। एक बात याद रखना बेटा,
कोई भी मजहब नफरत का दर्स नहीं देता। दुनिया के तमाम मज़ाहिब मोहब्बत सिखाते हैं और हर मजहब खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है। खुद बाइबल में 28 मरतबा, बेटा 28 मरतबा खुदा ने अपनी वहदानियत का ऐलान किया है। वो कहता है There is no God formed before me, and there shall be no God after me. कुरान पाक में फरमाता है सूरह इखलास में, अल्लाह एक है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, और ना ही उसका कोई हमसर है। वो ये सब हमें बता चुका है, बस हम लोग समझ नहीं पाते, गौर नहीं करते बेटा। और यही हमारा इम्तिहान है। और तुम्हारा भी। खुदा से दुआ तो मांगो बेटा, कहकर तो देखो उसे, वो खुद तुम्हारे लिए तमाम रास्ते खोल देगा। वो रब्बुल आलमीन है, सबकी सुनता है, और उसकी इजाजत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता बेटा। इंशाअल्लाह सच्चे दिल से दुआ मांगोगे तो वो तुम्हें रोशन रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएगी, यकीनन। पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद पार्टी, जो कि हमेशा से एक अमन पसंद पार्टी रही है और हमेशा इस मुल्क के लिए फलाह व बहबूद का काम करती रही है, उसके इन मासूम वर्कर्स के साथ जो ज्यादती हुई है, मैं उसके बारे में आपको आगाह करना चाहता हूं। हैदर शाह ने इनको बेजा कैद करके रखा और इन पर शदीद तशद्दुद किया। वो तशद्दुद आप लोगों की आंखों के सामने है। देखिए इनको, जिस बेरहमी से इनसे तशद्दुद किया गया है, उसके बारे में आपको क्या बताऊं। लेकिन अगर हैदर शाह समझता है कि वो इन गलीज हटकंडों से हमें इस इलेक्शन में कमजोर कर सकता है, तो वो गलत है। उसे अभी पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की ताकत का अंदाजा नहीं है। मलिक साहब, हैरत की बात है कि हैदर शाह ने आपके इन दोनों वर्करों को उस वक्त छोड़ा है कि जबकि इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। यह भी उस इंसान की एक सियासी चाल है जो कि मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। आपके ख्याल से ये झूठ है? मैंने खुद मारा इनको खुद पट्टियां बिठा के यहाँ पे खा दी। बताओ कैसे तशद्दुद किया? इस तरह से हमारे मलिक मंसूर, तुम कितनी आसानी से सफेद झूठ बोल रहे हो, वो भी सिर्फ इलेक्शन में जीतने के खातिर। यही मौका है फायदा उठाने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगी मौके से फायदा किस तरह उठाया जाता है। मंसूर साहब, अब मेरा इंतजार करो। हैदर साहब, मलिक मंसूर ने इस बार हद नहीं कर दी। मीडिया में बयान देकर उसने बेबुनियाद इल्जाम लगाए। हाँ मलिक साहब, आप जानते हैं कि ये सब कुछ झूठ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि आप भी मीडिया में बयान दें। आप जानते हैं मैं बयानबाजी पे यकीन नहीं रखता। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो लोग झूठ को भी सच समझेंगे। अगर लोगों में झूठ और सच जांचने का शोर नहीं है तो मैं कुछ भी कहूंगा वो झूठ ही समझेंगे। आप मलिक मंसूर के खिलाफ बयान क्यों नहीं देना चाहते? वो इस वक्त पागल हो चुका है, बिल्कुल पागला दीवाना। उसको जाने दें बस। लेकिन हमारी पार्टी को मीडिया को कोई बयान तो देना चाहिए। आप लोगों को अगर मेरी क़यादत पे यकीन है तो बस खामोश रहिए, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं मलिक मंसूर के बारे में कुछ अहम इंकशाफात करने के लिए पाकिस्तान वापस आई हूँ अमेरिका से।
और वो अहम इंकशाफात उस कत्ल के बारे में है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। उस मरने वाले शख्स का ताल्लुक आप लोगों की ही बरादरी से था, मतलब कि आपका कुलीग आसिफ। कहीं ऐसा तो नहीं मैडम कि आप अपना कोई बदला लेने के लिए मलिक मंसूर पर इल्जाम लगा रही हैं? आपको मेरे इस बयान में कहीं झूठ नजर आ रहा है? हकीकत क्या है इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन मलिक मंसूर ने आपको तलाक दी है और आप उनके खिलाफ कुछ भी कर सकती हैं। तलाक नहीं, खुला। और एक औरत खुला क्यों लेती है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरे बयान में झूठ नजर आ रहा है और मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं। मलिक मंसूर के ऊपर एफआईआर में ऑलरेडी कटवा चुकी। मेरा काम था आप लोगों को आगाह करना, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो हो गया। सर हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम किसके घर आए हो? सर मैं ऊपर से हट रहा ये रेफरेंट गिरफ्तारी। आपकी बीवी ने आपके खिलाफ एफआईआर कटवाई है आसिफ के कत्ल के जुर्म में। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर प्लीज तावन सर, प्लीज तावन सर। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुमसे मिलूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, तुमने तो ना जाने किस किस को धोखा दिया। मुझे, शैला को और पता नहीं कितने लोग। शैला का नाम ना लो, उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इंसान वही काटता है जो बोता है। मुझे मालूम नहीं था कि मैंने अपने आस्तीन में तुम्हारी जैसी जहरीली नागिन पाली हुई है। हैरत की बात है ना, तुम जैसा अक्लमंद सियासतदान एक औरत से मौत खा गया। सो सैड। यही तो मेरी गलती थी कि तुम्हारी जैसी बदकिरदार, घटिया, कमीनी, लालची औरत पे एतबार किया। तुम्हारे नजदीक हर औरत कमीनी, लालची और घटिया होती है, वो चाहे शिजा हो या शैला या कोई और। अब तुम्हें पता चलेगी औरत की असली औकात। ठीक कहती हो, क्योंकि औरत अपने अंदर का कमीनापन हमेशा जाहिर करती है। गलत। सिर्फ वो औरत जिसके एहसासात के साथ तुम खेलते हो। जरा सी वफादारी निभा कर तो देखते हो। मैं तुम्हें बताती वफा क्या होती है।
तुम लोग क्या समझते हैं मैं कोई मामूली इंसान हूँ जो 2 टके की बातें सुनूंगा इधर बैठ के? वो अभी तक अकड़ गई नहीं। मुझे एक बार तुम बाहर आने दो, तुम्हारी बेटी क्या जान भी ले लूंगा मैं। अब्बा, मैंने सारी जिंदगी अजियत में गुजार दी और रही सही कसर बीमारी ने पूरी कर दी। फिक्र नहीं करो मेरी जान, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब मुझे ठीक नहीं होना अब्बा। इतनी मायूसी की बातें मत करो मेरी जान। मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी बीवी ने उसके खिलाफ खतों के सबूत दिए हैं। शिजा ने? बड़ी जीदार औरत निकली जो मंसूर के खिलाफ डट गई थी। उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत ख्वार किया। बाबा जान ने भी सारी जिंदगी उसकी तमाम नाजायज बातें मानी और मंसूर ने उनका फायदा उठाया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, बैठो मेरी जान। क्या बात है आफाक, परेशान लग रहे हो? पापा की गिरफ्तारी के चर्चे बाहर भी हो रहे हैं। तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं, शायद उनकी गिरफ्तारी से किसी को दुख पहुंचेगा भी नहीं। और हाँ, एक दुख है कि हमारा बाप ऐसा है। बाहर सब कह रहे थे कि वो है ही इसी काबिल। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने सिलेक्शन के लिए। घर, प्रॉपर्टी सब दांव पे लगा दिया। इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार खुद होता है। सारी जिंदगी उस शख्स ने लोगों के साथ खेल खेला और आज किस्मत उसके साथ खेल खेली। विलियम, तुम कोई छोटे से बच्चे नहीं हो। फादर ने कहा तो पादरी बन जाओ, आइनू ने 2-4 बातें कह दी तो मुसलमान बन गए। दुनिया तुम्हारे आगे, कायनात तुम्हारे सामने, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, शऊर दिया है। जो चीज तुम्हारे दिल, दिमाग और रूह को छुए उसी चीज को फॉलो करो। और मजहब कोई मामूली मामला नहीं होता। इंसान अपना वजूद, दिल, दिमाग, रूह सब उसके सुपुर्द करता है और एक ऐसा मजहब अपने लिए चूज करो जिसके अहकामात पे तुम आराम से चल सको, जिसके रंग में रंग सको। बस 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 कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। ये नारेबाजी की सियासत से परहेज करना चाहिए। आप लोग ये नारे लगा लगा कर सियासतदानों को सर पे चढ़ाते हैं और काम वो करते नहीं है। छोड़िए। अच्छा हैदर साहब, मलिक मंसूर साहब के साथ तो बहुत अच्छा हो, इलेक्शन से पहले ही गिरफ्तारी। हाँ, अच्छा तब होता जब वो इलेक्शन लड़ता और मुझसे हारता, ताकि उसको अंदाजा होता कि लोग अब उसको पसंद नहीं करते। सुना है कि मलिक मंसूर ने वोट भी खरीद लिए थे। खरीदे होंगे, लेकिन कुदरत का फैसला अटल होता है। वैसे आपके खिलाफ उसने बहुत जहर उगला, लेकिन उसके अगेंस्ट आप खामोश रहे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह की है। मैं जानता हूँ कि वो किस हद तक जा सकता है। लेकिन मलिक साहब, आपने बहुत समझदारी का सबूत दिया। और उस वक्त आप लोग ही मुझसे खफा हो रहे थे। खैर, कहते हैं ना, वो तो इज्जो मंतशा। आप लोग बाकी बातें छोड़िए, बस हमें ये सोचना है कि अपने इलाके की, अपने लोगों की तरक्की में किस तरह से हम काम करें, इनकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। कुछ देर के लिए इजाजत दीजिए, अभी हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब एहसास होता है कि हमारे पास कोई सच्चा लीडर आया है। बिल्कुल, एक ईमानदार, इंसाफ वाला। अब हमारे मुल्क का कुछ होगा।
शिफा बेटा, कुछ फल काट के लाऊं? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अखबार नहीं आया, 2 दिन हो गए। बेटा अखबार तो रोज आता है, लेकिन चौकीदार के पास पड़ा रहता है, हवेली में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। मैं बोर हो रही हूँ, आप मुझे अखबार लाते हैं। मैं भी ला के देती हूँ। हेलो सुहेल, कैसे हो तुम? मैं ठीक। तुम अपने पापा की सुनाओ। डैड तो इलेक्शन में बिजी होंगे। इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं जानती। क्या नहीं जानती? शफक, यहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे आपस में कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या अरेस्ट कर लिए? हाँ, मेरे दोस्त आसिफ के कत्ल के सिलसिले में शिजा ने सारे सबूत दे दिए। आंटी शिजा ने क्या डैड के खिलाफ गवाही दी है? हाँ, और मैं सोच रहा था कि मैं भी इस केस में गवाह बन जाऊं। तुम? हाँ शफक, तुम सिर्फ हैदर साहब से बात करो। मैं अपने दोस्त आसिफ का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। बेटा अखबार। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हैदर अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज आ जाएं। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जान। थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरी जान। मुबारक हो मेरे भाई। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू वेरी मच। बैठे 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 बैठे। हाँ, बस आप सब लोगों की दुआएं हैं, खासतौर पे मेरी बेटी की। हाँ, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शहर, बहुत शुक्रिया। हैदर शाह ने इलेक्शन में मलिक मंसूर की छुट्टी करा दी। असल में तो हैदर शाह आदमी तो बहुत अच्छे। हाँ, अगर मलिक मंसूर इलेक्शन में खड़ा भी होता ना तो इसे बुरी तरह हार होती। हाँ, ये बात तो है, देखा जाए तो। क्या बकवास कर रही है तुम लोगों ने? क्या बकवास कर रही है? तुम लोग क्या समझते हैं मैं कोई मामूली इंसान हूँ जो 2 टके की बातें सुनूंगा इधर बैठ के? अभी तक अकड़ गई नहीं। मुझे एक बार तुम बाहर आने दो, तुम्हारी बेटी क्या जान भी ले लूंगा मैं। तुम बाहर आने वाले नहीं, वो कत्ल के मुकदमे में फंसे हो, और अब पहले जैसे हालात भी नहीं, अब कानून की बालादस्ती है, समझे? चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए। मैं शिजा, मंसूर की दूसरी बीवी। यकीनन आप मुझे देखकर हैरान हो रहे होंगे। जाहिर है आपका आना गैर मुतवक्को है। बैठिए प्लीज।
पहले तो आपको एमपीए बनने की मुबारक हो। जिस सीट के पीछे मलिक मंसूर दीवाना था, कुदरत ने वो आपको अता की। हाँ, ये सब अल्लाह की अता है। आज मेरे पास, कल किसी और के पास, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बेशक। खैर, मलिक मंसूर जिन हालात से गुजर रहा है आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। जानता हूँ। उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे मजबूत गवाहों की जरूरत है, और वो आप मुझे दे सकते हैं। मतलब? मैंने मैंने सुना है शफक, आफाक और शैला आपके पास हैं। अगर वो लोग मेरा साथ दे दें तो उसे सजा दिलवाने में मुझे मुश्किल नहीं होगी। बल्कि शैला तो... आपने शैला की कंडीशन देखी है? नहीं। क्या हुआ? She's a cancer patient. शैला, शैला, शिजा तुमसे मिलने आई है। शिजा आंटी हमारे साथ कभी इतनी बुरी नहीं थी जितने बुरे पापा थे हमारे साथ।
तुम्हारे बाप ने तुम्हें कत्ल करवाने की कोशिश की, तुम पे गोली चलाई, कई बार हमले किए। इस वक्त उसके खिलाफ केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर कोई शहादत मजीद मिल जाए तो और भी स्ट्रांग हो सकता है। क्या तुम मंसूर के खिलाफ गवाही दोगी? मैं बिल्कुल उनके खिलाफ गवाही दूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा डैड के जुल्म के खिलाफ बोलना चाहती थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थे और मैं बहुत कमजोर। लेकिन मैं मामा की तरह बुज़दिल नहीं हूं। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं बोल्ड स्टेप ले सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अब वक्त आ गया है कि हम उसके जुल्म को और उस जालिम शख्स को सफा हस्ती से मिटाते हैं। अब ये भी मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है। मुझे इसको उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, जैसी मां वैसी बेटी। मलिक साहब, ये बयान आपके खिलाफ केस को और भी स्ट्रांग कर देगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने खुद इसकी लाश को ठिकाने नहीं लगाया। यकीनन मिस शीजा आपके खिलाफ गवाह जरूर लाएंगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है सुमा। हर इंसान मेरे खिलाफ जहर उगलना चाह रहा है। आप सही कह रहे हैं, यही सिचुएशन है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जिस दिन बाहर आए एक एक को देख लूंगा। मैं, तुम जानते हो मैं कितना ताकतवर हूं। मलिक साहब, आपको अंदाजा नहीं, बाहर हालात बहुत बदल चुके हैं और अब ना पार्टी में आपके लिए कोई जगह है और ना ही सोसाइटी में। ये तुम किस तरीके से मेरे साथ बात कर रहे हो? क्या यही सब कुछ बकने के लिए तुम यहाँ आए हो? नहीं, ये तो बताने नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं कल यूके जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सलमान, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा केस तुम हैंडल कर रहे हो, मेरे तमाम मामला तुम ही हैंडल करते हो। नहीं मलिक साहब, मैं आपके साथ अपना टाइम और वेस्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे पालतू कुत्ते मेरे सामने ऐसे बात करोगे? कैसे खिलाता हूं मैं तुम्हें? खानदान को मार दूंगा। तुम वापस आओ, वापस आओ। आराम से, आराम से। चलो, मैं आज हवेली जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हवेली? सहर और आफाक हैं तुम्हारे पास। हैदर, क्या आप बाबा जान से किया हुआ वादा भूल गए? क्या आप मुझे हवेली लेकर जाएंगे? वादा तो याद है। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम सफर करके हवेली जा सको। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे
नहीं जाना है। शैला प्लीज। प्लीज मुझे वहां ले जाए। शफक के साथ जो उसका साला मैं कभी नहीं कर सकती। मैंने आपको माफ तो कर दिया है, लेकिन मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। माँ के साथ ऐसा ना करो। माँ से बढ़ के प्यार करने वाला और कोई नहीं है। क्योंकि मेरे दिल की दीवार उनके जुल्म से सख्त हो गया। अल्लाह जी मुझे माफ कर दे। अल्लाह जी मुझे माफ कर दे। मेरी आपको सब माँ की दुआएं बहुत असर होता है।